हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेवी एजुज्ञान। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास्टर प्रोग्राम के बारे में। अगर आप एचएयू में एडमिशन लेना चाहते हो मास्टर प्रोग्राम के अंदर या पीजी के अंदर, तो क्या कुछ कोर्सेज है इसके अंदर और क्या कुछ एलिजिबिलिटी रहेगी, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देख पा रहे हैं मास्टर प्रोग्राम। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन फॉर फ्रेश एज वेल एज इन सर्विस कैंडिडेट शेल बी पास विद 55% marks for general and backward and 52.25 marks for SC person with disability। और यहाँ पे दे रखा है, ये ग्रेड कुछ दे रखी है, ठीक है। यानी कि आपकी जो बैचलर डिग्री आपने जो कर रखी है उसके अंदर इतने नंबर होने चाहिए जनरल और बैकवर्ड क्लास के लिए। ये कुछ रिजर्वेशन वालों के लिए है। उसके बाद में क्या है, द एप्लीकेंट विद द फ्लोइंग क्वालिफिकेशन विल बी एलिजिबल फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम एक्सेप्ट ऑन एडिशनल सीट फॉर सीएसआईआर यूजीसी और जेआरएफ कैंडिडेट। ये बच्चों यहाँ पे पीएचडी के लिए है, यानी कि आपको इसका एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा इसमें एडमिशन के लिए। और अगर हम बात करें मास्टर डिग्री के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, इसके अंदर आप एमएससी कर सकते हो, ठीक है, मास्टर डिग्री कर सकते हो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के अंदर, एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर, एग्रोनॉमी के अंदर, मेट्रोलॉजी के अंदर, फ्रूट साइंस एंड फ्लोरिकल्चर के अंदर, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, नेमेटोलॉजी के अंदर, प्लांट प्रोटेक्शन एंटोमोलॉजी के अंदर, और सिल्वीकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर। यहाँ पे इनकी एलिजिबिलिटी दे रखी है, ये आपके पास क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये बेसिकली जो एग्रीकल्चर से स्टूडेंट बिलोंग है उनके लिए है। यहाँ पे कुछ और भी कोर्सेज दिए गए हैं। ये जो प्रोस्पेक्टस है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं साइट से। ये जो 2023-24 का नया प्रोस्पेक्टस है उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ। बिजनेस मैनेजमेंट में आप एमबीए कर सकते हो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स कर रखी है या फिर आपने बीएससी 4 ईयर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री होम, यहाँ पे होम साइंस कम्युनिटी साइंस कर रखी है, तो भी क्या है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या बाकी यहाँ पे और डिग्रीज भी दी हुई है, एमबीए कर सकते हैं, ठीक है। जनरल के अंदर भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड अप्रेंटिसशिप गुरुग्राम, यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये कुछ इनके कोर्सेज है। उसके बाद में आता है बच्चों एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये कोर्सेज है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 कोर्सेज दिए गए हैं, इनकी एलिजिबिलिटी बीटेक वगैरह है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में आते हैं बच्चों कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। इसमें काफी स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपका एमएससी अगर आपको करनी है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में अगर आपको मास्टर डिग्री करनी है तो इसके लिए आपके पास ये जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। बीएससी अगर आपने मेडिकल से कर रखी है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर ऑनर से कर रखी है, 4 ईयर अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है, बायोकेमिस्ट्री में कर रखी है, और यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। अगर इनमें से आपने कोई भी कॉम्बिनेशन कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद में एमएससी केमिस्ट्री कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे अलग से क्वालिफिकेशन दी गई है। मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप देख लेना इसका क्या कुछ रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर भी कर सकते हैं मास्टर डिग्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो सकती है, माइक्रोबायोलॉजी, और यहाँ पे देखो मैथ के लिए भी कर सकती हैं, माइक्रोबायोलॉजी में भी हो सकती है, ठीक है, और फिजिक्स में भी आप क्या है इसके लिए कर पाएंगे। उसके बाद में प्लांट फिजियोलॉजी, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक, सोशलॉजी, ये है हमारे क्या है कॉमन जो अपना कॉलेज है उसके अंदर रहेगी, ठीक है। फॉर द एडमिशन टू एमएससी मैथ कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन ऑफ बीए विद मैथमेटिक्स विल appear in entrance test only for mathematics subject. Other candidate will and other candidates will other than B. A will appear in entrance test for non-medical subject. ठीक है, तो ये आप देख लेना, ये मैथ वालों के लिए अगर आपने बीए मैथमेटिक्स कर रखी है तो, ठीक है। उसके बाद में अगर फिशरी साइंस के अंदर मास्टर डिग्री करना चाहते हो तो ये इसकी स्ट्रीम दे रखी है। ह्यूमैनिटी साइंस के जो कम्युनिटी साइंस है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। बायोटेक के अंदर अलग अलग है, वो भी आप देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है। अगर आपने जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन बनती है आपकी
प्रोस्पेक्टस में देख लेना, यहाँ पे सारे कोर्सेज दिए गए हैं, क्योंकि अगर एक एक कोर्सेज की हम बताने लगे क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। बस आपको पता चल गया कहाँ से मुझे क्या चीज देखनी है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कॉलेज ऑफ फिशरीज आ गया। बेसिक साइंस के अंदर ये है, देख सकते हैं आप। बायोकेमिस्ट्री के अंदर कर सकते हैं केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथ, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक और जूलॉजी। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी यहाँ पे, ये सॉरी किसका आ गया बच्चों, ये आई थिंक पीएचडी का एडमिशन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट हो गए होंगे आपके, हाँ पीएचडी प्रोग्राम्स के, पीएचडी प्रोग्राम्स के यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी में पीएचडी करना चाहते हैं तो इनकी ये कुछ रहेगी आपकी क्वालिफिकेशन। जैसे अगर आप केमिस्ट्री के अंदर पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके पास एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए। ये आप कोई भी यूनिवर्सिटी से है आपकी अगर, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका अलग से एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और अब बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट की। ये हो गया यूजी के बारे में। अब हमें तो देखना है पीजी के बारे में, ठीक है। पीजी के लिए क्या कुछ पैटर्न रहेगा वो देख लेते हैं। फॉर मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है, फॉर मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम, मास्टर्स ऑफ साइंस, बेसिक साइंस, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ कोर्सेज दिए गए हैं, इनका दे रखा है यहाँ पे कुछ किस तरह से इनका पेपर रहेगा, जनरल एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं सिलेबस की। तो वो सिलेबस अलग से डाला गया है, वो मैं अलग से आपको एक वीडियो के थ्रू बता दूंगा किस तरह से क्या रहेगा सिलेबस, ठीक है। सिलेबस की अलग से वीडियो मिल जाएगी आपको। अगर आप ये जो कॉमन बेसिक जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ से अगर आप इसके एमएससी करना चाहते हैं तो उसका एंट्रेंस टेस्ट का क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है। और प्रोसीजर काउंसलिंग का है, ये आपको पता ही होगा, इस पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और सीट वगैरह देख लेते हैं, किसकी कितनी सीट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हाँ ये रहा, ठीक है, एमएससी के लिए। अगर आप यहाँ पे एग्रीकल्चर वाली स्ट्रीम से करना चाहते हैं तो ये टोटल सीट्स यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं। और ये हरियाणा रेजिडेंस वालों के लिए ये आपकी आईसीआर के थ्रू फिल होगी और ये टोटल सीट्स है, ठीक है। तो यह कोल कैंपस, बावल कैंपस ये अलग अलग है, ठीक है। और ये इंजीनियरिंग वाली स्ट्रीम के लिए आ गया, कम्युनिटी साइंस का आ गया, ये बेसिक साइंस है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल यहाँ पे 10 सीट है और वो सारी की सारी क्या है आपकी हरियाणा रेजिडेंस वालों के लिए है। और तो ये रहेगी आपकी टोटल सीट्स आपकी 10 रहेगी। बायोकेमिस्ट्री की 7 है, इन्वायरमेंटल साइंस की आपकी कितनी रहेगी, 4 रहेगी, ठीक है। तो मैथ के लिए 2 है, फिजिक्स के लिए 3 है, जूलॉजी के लिए 3 है। बाकी आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे चेक कर लेना, आपकी सीट्स यहाँ पे सभी की दी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बायोटेक और बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे अलग से दी गई है, ये आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाली स्ट्रीम के लिए, ठीक है। और ये फिशरी साइंस का आ गया। बाकी आप प्रोस्पेक्टस आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, उसमें सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। और ये है आपका सीट्स और कौन कौन से कोर्सेज हैं। आई होप ये आपको डाटा पता चल गया होगा क्या कुछ सीट्स हैं। आपको मेन पर्पस तो आपका होना चाहिए कितनी सीट्स हैं और कौन से कोर्सेज हैं और इसका एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा, वो आपको एक अदर वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं 95 184 33 767। इस नंबर पे क्या है आपकी कोई भी क्यूरी है आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।